डॉक्टर पीयूष जोशी, आपसे शुरुआत करते हैं। अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या केजरीवाल की फोटो में मुस्लिम टोपी में उन्हें दिखाया जाए तो यह भगवान का अपमान है या श्री कृष्ण का अपमान है? तो क्या अरविंद केजरीवाल जी कृष्ण अवतार हैं? सबसे पहले सभी को शरद पूर्णिमा की, ईद की और वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। आज ये तीनों दिन, तीनों पावन दिन एक दिन पड़े हैं और ये डिबेट के लिए बहुत अच्छा दिन है। और सीधी सी बात यह है कि केजरीवाल ने कभी भी ये नहीं कहा कि वे कृष्ण के अवतार हैं, कभी भी ये तुलना भी नहीं करने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि उनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तिथि आपके जन्म की कुछ हो सकती है और अगले वर्ष वो तिथि बदल जाती है। पर जो बात उन्होंने बोली है कि जो भी लोग भगवान का नाम का अपमान करते हैं, जो भी लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो भी लोग गुंडई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वो सब कंस की औलाद है और उन कंस की औलादों का नाश करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्तिजनक बात है। यदि कोई उसको पर्सनली लेता है तो उसको चोर की दाढ़ी में तिनका ही माना जाएगा। उन्होंने किसी का नाम लेके नहीं कहा। पूरी स्पीच में उन्होंने न कहीं भाजपाइयों का नाम लिया, ना कांग्रेसियों का नाम लिया। उन्होंने बोला जो भ्रष्टाचारी हैं और जो गुंडे हैं उनका नाश होना चाहिए, वो कंस की औलाद है। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई बात आपत्तिजनक है। और जो भी बात उन्होंने कही है वो तो नाश होना ही चाहिए, भ्रष्टाचारियों का नाश होना नहीं चाहिए। तो उन्हें, मेरे ख्याल से पैनल पे सभी लोग डॉक्टर एग्री साहब, करेंगे इस बात से। अरविंद केजरीवाल को ऐसा क्यों बोलना पड़ा? एक तरफ उनके मंत्री, जो अब पूर्व मंत्री हो गए, वो कह रहे हैं कि हम कृष्ण को, विष्णु को, महादेव को नहीं मानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी गुजरात के चुनाव में जाकर चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि मेरा जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ है, मेरी दादी मुझे कृष्णा कहकर पुकारती थी। तो ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या ये वाकई भक्ति है? देखिए शांडिली जी, बहुत सीधी सी बात है। ये बात पहले भी हो चुकी है। कई पत्रकारों ने, उन्होंने जब बोला था कि मैं हनुमान भक्त हूँ तो बोला था हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाइए। तो अब ये सारे टेस्ट हो चुके हैं। अब हिंदू धर्म में मानना, मेरे ख्याल से देश की 80% आबादी हिंदू धर्म में आस्था रखती है, ईश्वर में आस्था रखती है। इसमें कोई ये बोलने की बात नहीं है और ना प्रूव करने की बात है। अब बहस जो है इससे ऊपर की होना चाहिए। पर प्रॉब्लम तब आती है जब एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आप दो तरीके से चुनाव लड़ा जा सकता है। या तो प्रशासनिक मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा सकता है या धार्मिक या भावनात्मक मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा सकता है। जी। प्रशासनिक मुद्दों पे लगभग 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात में। कुछ काम किया होता तो पोस्टर लगाते कि भाई ये अस्पताल है, ये स्कूल है, ये यूनिवर्सिटी बनाई है। वो सारी चीजों के पोस्टर लगा के उस पर बहस की जानी चाहिए थी नहीं तो सकारात्मक आप कह माहौल रहे में बीजेपी ने पोस्टर लगवाए? देखिए मेरा क्या कहना है कि बीजेपी प्रायोजित लोगों ने तो लगवाई है, क्योंकि बीजेपी के पास में सबसे पहले इमीडिएटली अपनी चीजें ठीक है, जाती हैं, मैं प्रेम शुक्ला सारी जी से चीजें इसका आती जवाब हैं। लेता हूं। जी, प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं आपने मुस्लिम टोपी वाला पोस्टर लगा दिया, अब अरविंद केजरीवाल जी को चीख चीख कर कहना पड़ रहा है कि मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ। देखिए, केजरीवाल झूठ, लंपटता, दुष्चरित्रता के साक्षात जो है स्वरूप हैं। और जिस तरह की वो बातें करते हैं वो साफ दिखाई। आपको ध्यान होगा द्वापर युग में भी श्रीमद् भागवत में एक कथा आई है कि एक पौंड्रक वासुदेव हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मैं असली श्री कृष्ण मैं हूं। पौंड्रक ने कहा असली श्री कृष्ण मैं हूं और उन्होंने युद्ध के लिए ललकार दिया था भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण आए और उसकी 2 अक्षौहिणी सेना और उस पौंड्रक नाम के दुष्ट को उसका सुदर्शन चक्र से वध कर दिया। आज उसी पौंड्रक के अवतार जो हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल, जो झूठ बोलने के अलावा, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, कसम अपने बच्चे की खाई राजनीति में आया, मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। बंगला स्विमिंग पूल वाला, गाड़ियों का काफिला, सब कुछ और क्या क्या सब जानते हैं। और लोगों पर आरोप, नितिन गडकरी जी से के सामने कोर्ट में माफी मांगी, अरुण जेटली जी के सामने कोर्ट में माफी मांगी, मनीष तिवारी के सामने कोर्ट में माफी मांगी, कपिल सिब्बल के सामने कोर्ट में माफी मांगी। तो एक आदमी जो सर्टिफाइड झूठा हो, आप मुझे कृपा करके बताइए ना, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान राम का अपमान किसने किया? अपमान तो केजरीवाल के ही जो गुर्गे हैं राजेंद्र पाल गौतम, उसने किया। राजेंद्र पाल गौतम को पार्टी से क्यों नहीं निकाल दिया? अरविंद केजरीवाल अगर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्री हनुमान के अपमान पर उद्वेलित होते हैं तो उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम को अपनी पार्टी से तत्काल निकालने का काम क्यों नहीं किया? इसका सीधा सा मतलब है कि पौंड्रक वासुदेव की तरह पौंड्रक भी जरासंध के साथ रहता था जो भगवान श्री कृष्ण के शत्रु थे। तो भगवान श्री कृष्ण के शत्रुओं को पालने वाला एक पाखंडी अगर किसी तरह का बयान देता है तो उसको जनता गंभीरता से नहीं लेती है। और अरविंद केजरीवाल जैसे निकृष्ट व्यक्ति के विरुद्ध पोस्टर लगाने की भारतीय जनता पार्टी को क्या आवश्यकता है? भगवान श्री कृष्ण तो जो है
ग्वाल थे वो गायों को चराते थे और दूध दही छाछ माखन खाते थे। ये तो पूरी दिल्ली को नहीं, शराब आम आदमी पिला पार्टी रहा कह रही है गुजरात में ऐसे आपको डर लग रहा है, परोसने आप वाले ईमानदार नहीं है इसलिए हिंदू मुसलमान करवा रहे कुकर्मी के बारे में हैं। आप प्रेम क्या शुक्ला जी, कहेंगे? प्रेम शुक्ला जी, आम आदमी पार्टी कह रही है गुजरात में आपको डर लग रहा है, आप ईमानदार नहीं है इसलिए हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं गुजरात में। नहीं, मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मुझे बताइए ना, हिंदू मुसलमान हम कहां कर रहे हैं? पोस्टर किसने लगवाए? अरविंद केजरीवाल के पास जांच रिपोर्ट आई उसकी। और भगवान श्री कृष्ण का अपमान कौन कर रहा था? राजेंद्र पाल गौतम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? अभी आप डॉक्टर पीयूष जोशी से पूछ लीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र गौतम ने जिस तरह का बयान दिया, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान हनुमान, गौरी गणेश, इन सब का अपमान उसने सारे हिंदू देवी देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश का उसने अपमान किया कि नहीं किया? और उस अपमान करने वाले हिंदू द्रोही के विरुद्ध एक भी शब्द अभी तक अरविंद केजरीवाल या उसकी पार्टी के किसी व्यक्ति ने भी बोला है क्या? पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अगर इस तरह का एक बयान दे दिया होता तो अभी कलीमुल की पार्टी ने सर तन से जुदा का नारा लगा दिया होता, अभी तक उसको सुरक्षा व्यवस्था में घेरे में रहना पड़ा होता। भगवान राम और कृष्ण का अपमान करने के बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा केजरीवाल नाम का कुकर्मी पाखंडी लगातार जो है लंपटता करने पर आमादा है, क्योंकि इस तरह के शब्दों का प्रयोग केजरीवाल ने किया है, वरना हमारा संस्कार इस तरह के शब्दों के प्रयोग का नहीं है। लेकिन निकृष्ट व्यक्ति से निकृष्ट व्यक्ति की भाषा में ही कई बार वार्ता करना हमारी मजबूरी होती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल नाम के निकृष्ट पाखंडी और दुष्टाधिराजों को पालने वाले व्यक्ति के विरुद्ध इस तरह की भाषा का प्रयोग करना हमारी मजबूरी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।